अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, all the devotees welcome. So हम लास्ट 2-3 सेशंस में वैष्णव के 28 क्वालिटीज जो है उनमें से 10 क्वालिटीज हमने कवर किए हैं। होप एवरीबॉडी इज नोटिंग। आप सब लोग लिख रहे हो ऐसा अपेक्षा करता हूं मैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सूची, अकिंचन, अनिह, मिता भुक एंड शांत, ये 5 क्वालिटीज की चर्चा करेंगे। सूची, सूची का अर्थ है स्वच्छ, शुद्ध या पवित्र, मीन्स प्योर। भगवत भक्त वैष्णव जो है वो हर हमेशा सूची रहता है, शुद्ध रहता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अंदर से भी और बाहर से भी। ओके, अगर हम शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध चीज हमारे पीछे लगेंगे, सटल रूप में कहो या ग्रॉस रूप में कहो। इसलिए हर हमेशा हम मन से, शरीर से और जिह्वा वाचा से शुद्ध रहना चाहिए। मनसा काया वाचा, मन से शुद्ध मतलब अंदर से शुद्ध होना चाहिए। भगवान के विषय में सोचना, किस तरह से मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये विषय में सोचना, या वैष्णव का स्मरण करना, जो आदेश है, उपदेश भगवान ने जो दिए हैं उनका पालन करना, हर हमेशा अपने मन को भगवान के विषयों में या भगवान से संबंधित कार्यों में लगाए रखना। वाचा मतलब भगवान से संबंधित बोलना, भगवान के विषय में कहना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें बिजी रखने के लिए इस तरह से कहे है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब भी आप किसी को मिलोगे तो क्या कहना है? कृष्ण उपदेश, भगवत गीता के विषय में, भगवान के विषय में, वैष्णव के विषय में कहना चाहिए, जिससे हमारा मन हर हमेशा शांत रहता है या शुद्ध रहता है। भगवान के विषय में हर हमेशा हम एंगेज रहेंगे, भगवान से संबंधित कार्यों में या भगवान के विषय में सोचते रहेंगे तो मन शुद्ध रहेगा, क्योंकि अन्य किसी के विषय में सोचेगा नहीं। वरना तो मन हर हमेशा, शरीर से हम शुद्ध रहेंगे, शरीर से हम 3 बार स्नान करेंगे, घर भी स्वच्छ रखेंगे, लेकिन मन से अगर स्वच्छ नहीं है तो शरीर भी स्वच्छ नहीं रहेगा
और घर भी स्वच्छ नहीं रहेगा, घर के लोग भी स्वच्छ नहीं रहेंगे। आप अगर स्वच्छ हो, शुद्ध हो, हाँ, तो आपको देखकर भी जो है, यहाँ पे कहा गया है, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग सच प्योर डिवोटी, जिसका कॉन्शियसनेस प्योर है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका शरीर शुद्ध है, जिसकी वाचा, बोल, जिह्वा शुद्ध है, उसको देखकर या उसका स्मरण करने से भी व्यक्ति पापों से नष्ट हो जाता है, व्यक्ति पापों से नष्ट हो जाता है। उसको सिर्फ देखकर और स्मरण कर भी, ऐसे शुद्ध भक्तों का स्मरण करने पर भी हम जैसे तुच्छ जीवात्माएं जो है शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव का स्मरण, वैष्णव का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे शुद्ध भक्तों को सूची कहा जाता है। सूची मतलब शुद्ध, पवित्र। वो जहां पे भी जाएगा उस जगह को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। ठीक है। सूची। अकिंचन, अकिंचन मतलब उसमें पॉजेसिवनेस नहीं रहता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूंगा तो इतना नाम कमाऊंगा, ये होगा वो होगा, है ना। He is never eager to enjoy material things or renounce also. कभी कभी वो मैं इतना सारा चीज त्याग दिया, लोग मुझे वाह वाह कहेंगे, वो कितना त्यागी व्यक्ति है, शरीर पर कपड़े भी कम पहनते हैं, खाते भी कम है, या दर्शन भी कम देते हैं। समझ गया? सो इसे पॉजेसिवनेस कहा गया है कि हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए जब भगवान ने खीर चोरा था और वहां का पुजारी खीर लाके दिए, आपके लिए भगवान ने खीर चोरा है, और उन्होंने खीर खा ली और बाद में ये सोचने लगे कि ये पुजारी जाके सबको बता देगा, ओ भगवान ने इनके लिए खीर चोरे, ये बहुत उच्च कोटि के भक्त है, भगवान ने खीर चोरे इनके लिए। आप समझ रहे हैं? तो वहां से निकल पड़े, बाप रे बाप, पूरे गांव के लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे और मेरे चरण छुएंगे, मेरी पूजा करेंगे, भगवान के बहुत बड़े भक्त है समझकर वो वहां से भागे, वहां से चले गए वो तुरंत ही, बिना किसी को बताए। लेकिन लोग तो दौड़ रहे थे उनके दर्शन के लिए। कहाँ गए, कहाँ गए माधवेंद्रपुरी, कहाँ गए? तो पुजारी लेके आ रहा था सबको, देखो देखो दर्शन करो, इनके दर्शन करो, कहाँ गए? लेकिन वो चले गए थे, आगे भाग गए थे। सब लोग मेरी पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन पता चला कि लोग मेरा दर्शन करना ही चाहते हैं, या फिर मुझसे मिलना ही चाहते हैं। बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मेरे दर्शन से उनका उद्धार हो जाता है, या मेरे मतलब ऑफ कोर्स दर्शन का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देखा
और उनका उद्धार हो गया, नहीं, उनसे श्रवण करना। दर्शन का अर्थ है महान आचार्य, महान भक्त, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना। ऑफकोर्स दर्शन से तो पाप नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उनके श्रवण मात्र से भक्ति प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी पहले तो मेरी पूजा करेंगे लोग, मेरे चरण छुएंगे लोग, ये जाकर पुजारी बता देगा पूरे गांव वालों को मैंने उनका दर्शन किया है, तुम भी चलो, महान भक्त है, भगवान ने उनके लिए खीर चोरा है, ये सोच रहे थे वो, इसलिए वो भागे। बाद में उन्होंने ये भी सोचा तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर उनके साथ मैं मिलूंगा, बैठूंगा, वो आएंगे मेरे साथ बैठेंगे और भगवान के विषय में कुछ सुनेंगे तो उनका उद्धार होगा। ये सोचकर वापस मिले, आखिर सबको मिले। इसीलिए तो भगवान के लिए उन्होंने अपना दर्शन दिया या कुछ वचन बोले, तो इसे अकिंचन कहा गया है। औरों के लिए, औरों के उद्धार के लिए, भगवान की सेवा के लिए कहो तो भक्त जो है वैष्णव अकिंचन होता है, पॉजेसिव नहीं होता, फ्री फ्रॉम पॉजेसिव। अनीह, अनीह का अर्थ है इकट्ठा नहीं करता, वो चीजों को इकट्ठा नहीं करता, कल काम में आएगा, कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अगेन यहाँ पे माधवेंद्रपुरी का ही वापस उदाहरण दे सकते हैं। माधवेंद्रपुरी को कोई देने आता है खाने के लिए तो ही वो लेते, लेकिन मांगते नहीं कभी जाके किसी दरवाजे पर, माधुकरी भी नहीं मांगते। कोई देने आता है तो ही वो खा लेते कि भगवान की व्यवस्था है ऐसे समझकर। वो यहाँ तक ये समझते थे कि मैं जाकर मांगूंगा तो मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहा हूं, ऐसा उनको लगता था। हालांकि भगवान स्वयं उनको सपने में आके कहे, सपने में नहीं, मतलब साक्षात भी आके कहे तुम माधुकरी क्यों नहीं मांगते हो, मांग कर खाओ, तुम कितने समय से भूखे हो, कुछ खा नहीं रहे हो। तो उनको ऐसा लगता था कि मांगूंगा तो इकट्ठा हो जाएगा, आप समझिए, इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से एक श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण आता है। मृगारी जो है, मृगारी को जब नारद उपदेश देते हैं और भगवान के भक्ति को स्वीकार करते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा संसार कैसे चलेगा अगर मैं प्राणियों को नहीं मारूंगा, किसी को लूटूंगा नहीं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप चिंता मत करो, भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आप भक्ति को अपनाओ। जब नारद मुनि के कहने पर, गुरु के कहने पर भक्ति को अपनाया और वो सिर्फ हरि नाम में तल्लीन रहे, जप करने में अपने परिवार को भी लगाया, तो देखते ही देखते लोग जो है, अन्य गांव के लोग अनाज लाकर रखने लगे। ओ, ये मृगारी अब संत बन गया है, हमें अब इससे कोई डर नहीं है, इसलिए सब अनाज दे दो, सब्जियां दे दो, जो चाहिए उनको दे दो। ऐसा ढेर लग गया था, लोग ला के रखते थे, ढेर लग गया था। पर तब मृगारी जो संत महात्मा बने थे वो सोचने लगे, ये मेरे क्या काम का है, इसको भगवान का प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, ये सब चीजों को पकाकर कुक इट एंड ऑफर इट टू लॉर्ड, भगवान को भोग लगाओ और यही प्रसाद सारे गांव में वापस बांटो। आप समझ रहे हैं,
इसे अहिया का है, नॉट एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा नहीं करता है भक्त, उसको भगवान की सेवा में लगाता है भक्त। वैष्णव इज कॉल्ड अहिया। आगे है मित भूख। मित भूख मतलब आवश्यक, पेट के लिए जितना जरूरी है उतना ही खाना। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन दिखे हैं तो पेट भर लो, वापस कब मिलेगा। हाँ, अब समझे, वापस कब मिलेगा, ऐसी ऐसी भावना। मित भूख अपने इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं खाता, सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए वो खाता है। आत्मा और शरीर साथ में रहे और भगवान की भक्ति में जुड़ जाए, इसलिए इतना ही खाता है। हाँ? इसे कहा गया मित भूख। जिह्वेर लालसा इति उतुधाय। जिह्वेर लालसा, जिह्वा के लालसा के लिए, हाँ, वो यहाँ वहां खाने के लिए दौड़ता है। समझ गए ना, शादी में जाना, पार्टीज में जाना, या कहीं और अच्छा अच्छा खाने के लिए जाना। वैष्णव जो है भगवान का प्रसाद खाता है सिर्फ, और वो भी शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ही खाता है। ऑफ कोर्स प्रसाद अब हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, और ये एक ही है ना जो हम भोग कर सकते हैं। प्रसाद एक ही चीज है जो हम भोग कर सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग ऐसे कहते हैं, बाकी अन्य तो भोग नहीं करते, लेकिन प्रसाद एक ही है जो भोग कर सकते हैं। बट वो आगे चलकर रोग होगा जब हम भोगी बन जाते हैं, इवन प्रसाद में भी, तो आगे चलकर रोगी होंगे। तो प्रसाद है, ऑब्वियसली वी हैव टू रिस्पेक्ट। चैतन्य महाप्रभु एक समय भक्तों को दोपहर को प्रसाद यहाँ तक गले तक आना तक खिलाया था, गले तक। कुछ लोग तो मतलब चैतन्य महाप्रभु इतना परोस रहे थे, इतना परोस रहे थे, खाओ 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 बोल के, भक्त लोग महाप्रभु परोस रहे इसलिए खा रहे थे, और गले तक आ गया था, यहाँ तक। कुछ लोग तो बाहर जाके उल्टी भी किए। तब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखो भगवान प्रसाद के रूप में कृपा देना चाहते हैं, लेकिन आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हो, उल्टी कर रहे हो आप। ऑफ कोर्स प्रसाद के रूप में ही भगवान की कृपा आती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे ये प्रसाद अच्छा लगता है मैं यही खाऊंगा, ये करेला है, ये नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। समझ गए ना। तो भगवान का प्रसाद हमें खाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। प्रसाद के रूप में ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद के रूप में ही। एनी हाउ, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें फंक्शंस में नहीं जाए, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर एनिमल, वी आर सोशल एनिमल हम लोग हैं। बट जहां पे भी जाओ प्रसाद बनाओ और फिर खाओ। मित भूख, और जितना जरूरत है उतनी ही खाओ। मिल रहा है बहुत दिनों के बाद 56 भोग, खा लो सब। सो वैष्णव के गुण ये नहीं है, मित भूख। और मित भूख यहाँ पे ये भी कहा गया है, मित भूख, when necessary a devotee can give up everything for Lord, but he does not accept or reject anything for his personal prestige। अबे एक बार प्रभुपाद कह रहे थे
वैष्णव को ऐसा रहना चाहिए, वो हर हमेशा भगवान का इतना स्मरण करना चाहिए। भगवान अगर महल में रख रहे हैं तो महल में रहकर प्रचार करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अब महल में नहीं, पेड़ के नीचे रहो, तो पेड़ के नीचे भी रहकर हमें प्रचार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि महल के प्रति हमें आसक्ति हो और पेड़ के प्रति भी आसक्ति हो। यू अंडरस्टैंड? इतना भी त्याग या इतनी भी ऑस्टेरिटीज कि हम प्रचार नहीं कर सकते, ऐसी ऑस्टेरिटीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे एकादशी के समय भी, इफ यू आर नॉट एबल टू डू सर्विस बिकॉज ऑफ फास्टिंग, देन बेटर यू ईट एंड डू सेवा। Isn't it? ऐसे प्रभुपाद ने कहा है। और शांत, हर हमेशा भक्त शांत रहता है, समझ गया ना? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। हर हमें वेग, वेग मतलब जिह्वा चलता है। वाचो मतलब बोलना, बोलने पे कंट्रोल करना। वेग मतलब कंट्रोल। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। भुक्ति भोगने वाला व्यक्ति मतलब भौतिक चीजों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है। मुक्ति को भी प्राप्त करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति भी अशांत रहता है। सिद्धियों को जो प्राप्त किया है वो व्यक्ति तो अशांत ही है, और कामी निश्चित रूप से वो भी अशांत है। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, वो अपने लिए कुछ चाहता नहीं है। सब कुछ जो मिलता है भगवान की सेवा में लगाता है, नहीं भी मिलता है तो भगवान की कृपा समझता है, इसीलिए वो शांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। समझ गए? तो शांत वैष्णव जो है वो शांत रहता है, और शांत रहोगे तो अच्छी तरह से सोच पाओगे आप। समझिए ना? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और उनमें तल्लीन रहते हैं तो निश्चित रूप से हम शांत हो जाते हैं, आत्मा शांत हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है। जैसे भगवत गीता में कहा, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, हर हमेशा शांत रहता है, मन से, हृदय से, शरीर से शांत रहता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन सब जगह है। जब शांत रहता है व्यक्ति तो जब ऑब्जर्व करता है तो उसको प्रत्येक वस्तु क्लियर दिखने लगता है। किसी का बिहेवियर ऐसा है तो उसको क्लियर दिखता है, ऐसा बिहेवियर उसका किस कारण होगा, क्यों इस तरह से वो बर्ताव करता होगा। ये बहुत शांत रहेंगे तो यू विल गेट इंटेलिजेंस, आप सोच सकते हो ये भक्त इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या कारण होगा। और जो धीर शांत है वो उसका उद्धार करने का प्रयास करेगा। वो इसके कारण वो अशांत है तो उसको किस तरह से शांत बनाया जाए, उसको शांति कैसे प्राप्त करवाया जाए। ऑफ कोर्स एनालाइज करने में बहुत काम करता है शांत रहने से।
जब हम शांत रहते हैं तो सोचने लगते हैं, ये व्यक्ति इस तरह से बोला, उस तरह से बिहेव किया, तो हम अपने मन में विचार करने लगते हैं, ये व्यक्ति को क्या अनुभव हुआ होगा जिसके कारण वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। हम सोचने लगते हैं। शांत व्यक्ति ही सोच सकता है। अशांत व्यक्ति हर में फिर झगड़ा करने लगता है उसके साथ, तू मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव किया, इस तरह से। अंडरस्टैंड? सो दीज आर 5 क्वालिटीज: सूची, अकिंचन, अनिह, मित भूख और शांत। आज हम 5 क्वालिटीज की चर्चा करें। कल हम अन्य और क्वालिटीज की चर्चा करेंगे। तो ये वैष्णव क्वालिटीज है, ये वैष्णव के गुण है। तो ये 28 क्वालिटीज हमें आने चाहिए, ऐसा प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? हर हमेशा जो भक्तों का संग करता है, भगवान के विषय में सोचता है, चिंतन करता है, तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आने लगेंगे भक्तों के संग से। इज इट क्लियर? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।